जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 8 हल करना बताऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। क्या बोलता है दोस्तों, एक एपी में 50 पद है। दोस्तों हमारे पास एक एपी है जिसमें कुल पद कितने 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। यानी उस 50 पद यानी उस एपी के 50 पद में तीसरा पद क्या दे रखा है 12 दे रखा है और अंतिम पद क्या है 106। यानी उस एपी का अंतिम पद क्या दे रखा है हमको 106 दे रखा है। हमने निकालना क्या है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। हमने निकालना है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। किसका दोस्तों, उस एपी का जो हमको दे रखी है। आया समझ दोस्तों, कुछ तक नहीं। चलिए इसको हल करते हैं। दिया है दोस्तों, पहले लिखेंगे हमको क्या देता है। एक एपी में 50 पद है दोस्तों। एक एपी हमारे पास है एपी हमारे पास है दोस्तों, जिसमें कितने पद है 50 पद है। यानी पहला पद क्या हुआ दोस्तों एपी A1, दूसरा पद क्या हुआ दोस्तों A2 और तीसरा पद हो जाएगा दोस्तों A3 और चौथा पद क्या हो जाएगा दोस्तों A4। कहां तक है दोस्तों A50, यानी 50वां पद क्या हो जाएगा A50 हो जाएगा। आया समझे दोस्तों। और हमसे बोला जिसका तीसरा पद 12 है। किसका दोस्तों, इस एपी का तीसरा पद। यानी ये एपी का प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद, तृतीय पद। यानी तृतीय पद क्या देगा हमको 12। यानी A3 की वैल्यू क्या देगी हमको 12। और अंतिम पद दोस्तों, इस एपी में कुल पद कितने हैं, कुल पद तो हमारे 50 है ना, यही अंतिम पद होगा। यानी अंतिम पद क्या देगा 106। यानी A50 की वैल्यू क्या देगी हमको 106। आया समझो दोस्तों। अब हमने निकालना क्या है दोस्तों, देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है ये आपको पता होना चाहिए। हमने निकालना है एपी का 29वां पद। यानी हमने A29 की वैल्यू निकालनी है। यानी एपी का 29वां पद हमने ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या क्या दे रखा है दोस्तों A3। यानी A3 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको दोस्तों, A3 की वैल्यू दे रखी है एपी में 12। ठीक है। और क्या दे रखा दोस्तों A50 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, A50 की वैल्यू 106। यानी A3 दे रखा 12 और A50 दे रखा है 106। हमने निकालना क्या दोस्तों 29वां पद। दोस्तों 29वां पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। देखो दोस्तों A29 कैसे निकलता है दोस्तों, जब एपी के प्रथम पद में हम 28 डी जोड़ेंगे ना भाई, तो हमारा क्या निकलता है A29 निकलता है। यानी 29वां पद निकालने के हमने क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब एपी के प्रथम पद में हम जब एपी के प्रथम पद में 28 डी जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा A29 निकलता है। दोस्तों हमको A29 के लिए क्या चाहिए दोस्तों, एक एपी का प्रथम पद चाहिए और दूसरा क्या चाहिए हमको डी, यानी सारवंत हमें चाहिए। यानी दो चीजें हमको अगर आ गई तो हमारा A29 निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे दोस्तों हम ए और डी। देखो दोस्तों यहां हमारी समीकरण बनेगी। ठीक है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। A3 निकलता कैसे है दोस्तों, जब एपी के प्रथम पद में 2D जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलता है A3 निकलता है। ठीक है। A+2D बराबर A3 की वैल्यू क्या देगी दोस्तों 12 दे देगी। दोस्तों इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे आया दोस्तों, A3 हमको दे रखा है ना 12, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जब एपी के प्रथम पद में 2D जोड़ेंगे तो हमारा A3 निकलता है। तो A+2D, A3 की जगह हमने 12 दिया जो हमको क्वेश्चन में दिया है। अब देखो दोस्तों A50। दोस्तों A50 का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है दोस्तों A50 का फॉर्मूला, जब एपी के प्रथम पद में हम 49D जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या निकलता है दोस्तों, हमारा A50 निकलता है। यानी दोस्तों हमारा A50 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों A+49D। A50 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 106, तो A+49D बराबर A50 क्या रखेंगे 106 रखेंगे। ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण 2। समीकरण 1 क्या निकल गई दोस्तों हमारी, A+2D बराबर 12। ये हो जाएगी समीकरण 1। और दूसरी समीकरण क्या हमारी A+49D
बराबर क्या है दोस्तों 106। ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की हेल्प से यानी इन दोनों को हल करके ए और डी निकालेंगे। जो हमारा ए और डी निकल गया यहाँ रख दिया हम, सीधे हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इन दोनों समीकरणों को हल कर ए और डी का मान निकालना बताऊंगा। चलिए दोस्तों इनको हल करते हैं। दोस्तों हम ए और डी क्यों निकाले दोस्तों, क्यों हमको जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमको एपी का 2900 पद ज्ञात करना है। 2900 पद ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमारे पास ए और डी होना चाहिए, इसलिए हमने ए और डी निकाला। चलिए दोस्तों हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। दोस्तों हम विलोपन विधि में करते क्या दोस्तों, हम समीकरण 1 या 2 में कोई भी एक चल लेते हैं और उनके कोएफिशिएंट यानी उनके गुणांक समीकरण 1 और 2 में इक्वल करते हैं। दोस्तों यहाँ हम कोई भी एक चल लेते हैं, जैसे मैंने चल लेके ए ले लिया है, इसका गुणांक क्या दोस्तों, इसका छुपा हुआ गुणांक है दोस्तों 1 है, और नीचे समीकरण 2 में वही चल लेंगे जो ऊपर लिया है ए लिया, इसका छुपा हुआ गुणांक है 1 है। दोस्तों ऑलरेडी हमारे पास यहाँ गुणांक है इक्वल है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। हम कहेंगे दोस्तों समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। जब घटाएंगे ना दोस्तों ये हो जाएगा हमारा माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे हो जाएगा माइनस, ये ऊपर छुपा हुआ साइन क्या प्लस है, ये छुपा हुआ साइन प्लस है इसके आगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखो ए माइनस ए कट गया, ए से कट जाएगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों प्लस 2d में से माइनस 49d घटाएंगे, कितना होगा दोस्तों माइनस प्लस 2d में से माइनस 49d घटाएंगे, कितना होता है दोस्तों माइनस 47d। ठीक है दोस्तों, कैसे हुआ दोस्तों, बहुत को डाउट होगा। देखो 2d माइनस हमने क्या घटाना 49d। दोस्तों क्या होता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, d कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 2, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 49, तो d 2 माइनस 49 कितना होता है दोस्तों, यहाँ इसका आगे छुपा हुआ साइन दोस्तों प्लस होता है, प्लस माइनस कितना माइनस कटेगा, 49 में से 2 घटा कितना होता है 47। दोस्तों साइन किसका लगेगा दोस्तों, इन दोनों बड़ा अंक कौन सा है, 2 और 49 बड़ा अंक कौन सा है 49। इन दोनों में जो भी बड़ा अंक होगा उसके आगे जो भी साइन होगा दोस्तों फाइनल आंसर के पहले लग जाता है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है ना दोस्तों, इन दोनों अंक में जो भी बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो भी साइन होगा वो हमारा यहाँ लगता है, यानी माइनस 47 इंटू डी क्या होगा माइनस 47d हो जाएगा। आया समझ दोस्तों, कुछ तब नहीं, तभी आइए माइनस 47d हो जाएगा हमारा रफ आ। अब देखो दोस्तों प्लस माइनस माइनस होता है, यानी क्या करेंगे दोस्तों, और देखो यहाँ पे, यानी 12 में से हमने क्या घटाना दोस्तों 106 घटाना, इसके आगे छुपा हुआ साइन होता है दोस्तों प्लस था, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, घटेगा दोस्तों 106 में से 12 घटा के आता है दोस्तों हमारा 94 आता है 94। अब देखो दोस्तों, अब आपको डाउट होगा कि इस 94 के आगे प्लस होगा माइनस होगा, या आपको डाउट होगा जो मैं अभी क्लियर करूंगा। प्लस माइनस करता माइनस घटेगा, 106 में से 12 घटा के आता है दोस्तों 94 आता है। अब इसके आगे कौन सा साइन लग गया, देखो दोस्तों 12 और 16 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 106, इसके आगे कौन सा साइन है माइनस, यानी जो भी बड़ा नंबर होगा ना दोनों में उसके आगे जो साइन होगा ना, यानी बड़े नंबर के आगे जो भी साइन होगा ना फाइनल आंसर हमारा वही साइन होगा, यानी 12 माइनस 106 क्या होगा दोस्तों माइनस 94 हो जाएगा। कुछ टफ नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखो दोस्तों 0 माइनस 47d क्या होगा दोस्तों हमारे साथ माइनस 47d होगा, बराबर हो जाएगा माइनस 94। अब देखो क्या क्या कट रहा है, देखो दोस्तों ये माइनस से ये माइनस कट गया, और d बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, d बराबर आ जाएगा हमारा 94 बटे 47 कट रहा है दोस्तों। देखो 47 दूनी कितना होता है दोस्तों हमारा 94 होता है, आप गुणा करके चेक कर लेना। 47 दूनी कितना होता है 94 होता है, यानी d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस d का मान कोई भी समीकरण में रखो, वहां से हमारा क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा। अब मैं रखता हूं दोस्तों d का मान समीकरण 1 में रखता हूं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते भाई। समीकरण 1 क्या हमारे पास a प्लस 2d बराबर कितना है 12 है। अब देखो आगे a प्लस 2 गुणा d की वैल्यू क्या है दोस्तों, अभी निकाली 2 निकाली बराबर 12।
ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, +4 इक्वल किस साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों, -4 हो जाएगा, यानी 12 - 4। तो ए की वैल्यू क्या निकल गई दोस्तों, 12 में 4 क्या है दोस्तों, क्या आता है 8 आता है, यानी ए और डी क्या निकाल दिया हमने, ए निकाल दिया 8 और डी निकाल दिया 2। अब दोस्तों हमने क्वेश्चन में क्या बोला था, हमको 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करने के दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए। अब हम ए और डी का मान क्या रखेंगे, यहां रखेंगे। ए कितना निकला दोस्तों हमारा, ए अभी निकाला मैंने 8, ए की जगह 8 लिख दो, प्लस 28, और डी कितना है, डी अभी निकाला 2, ये हमने ज्ञात करना है। 8 प्लस 28 नहीं ना दोस्तों, 56 होता है, बराबर 8 + 56 62 होता है। यानी दोस्तों हमारा इस प्रश्न का चिन्ह हुआ कितना, यानी 29। ये प्रश्न चिन्ह क्या है दोस्तों हमारा 29, यानी A29 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 62। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आया समझो दोस्तों, पुस्ट अब नहीं, सब इजीली हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या करा ना दोस्तों, पहले ए और डी निकाला, उसका मान हमने यहाँ रख दिया। A29 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A + 28 D होता है, जो हमारे पास ये है। यहाँ हमको क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, इसलिए हमने ए और डी निकाला। यहाँ से हमने ए और डी का मान यहाँ रख दिया, तो A29 बराबर हमारा 62 आ गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताने की आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।